हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानिए लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। जान लेते हैं पूरी सूची। हम इसमें कांग्रेस तथा बीजेपी के पूरे 29 सीटों के नाम भी जान लेंगे ताकि आप और अपडेट हो जाएं। 18 मार्च 2019 का अपडेट है। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। भोपाल प्रदेश की राजधानी है और भोपाल हाई प्रोफाइल सीट है। वहाँ से कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने ही साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया है। भाजपा ने भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया है। इंदौर सीट पर अभी फैसला बाकी है। बीजेपी की अभी केवल एक सीट बची है जो है इंदौर। उस पर अभी तक उन्होंने कोई भी लोकसभा उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने पूरे 29 सीट पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अब देख लेते हैं अपन आज जो 4 नए नाम घोषित किए हैं बीजेपी ने उनके बारे में, और कांग्रेस तथा बीजेपी के पूरे 29 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नाम। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मंगलवार को ही भाजपा में शामिल हुई। पार्टी नेताओं से मिलने के बाद कहा, धर्म युद्ध लड़ूंगी और जीतूंगी। विदिशा से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। पिछली बार इस सीट से सुषमा स्वराज जीती थी। सुषमा स्वराज जी ने अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है, इसलिए विदिशा से बीजेपी के लिए रमाकांत भार्गव जी को टिकट दिया गया है। और सागर से राज बहादुर सिंह और गुना से केपी यादव जी को भाजपा ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। मतलब आज के दिन 4 लोकसभा प्रत्याशी के नाम घोषित किया है बीजेपी ने। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर मोहर लगा दी है। वे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इस सीट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साध्वी प्रज्ञा का नाम आगे बढ़ाया है, जो मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच से गुजर चुकी है। पार्टी ने विदिशा से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। पिछली बार इस सीट से सुषमा स्वराज जीती थी। सागर से राज बहादुर सिंह और गुना से केपी यादव, ये सब चारों भाजपा के उम्मीदवार हैं। उधर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आशा है कि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण पसंद आएगा। भोपाल हाई प्रोफाइल सीट है जिस प्रकार से इंदौर है, और भोपाल में दिग्विजय सिंह कांग्रेस से तथा बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा, दोनों में बहुत टक्कर होने वाली है। अब देखते हैं क्या होगा 23 मई 2019 को। उस दिन चुनाव परिणाम घोषित होंगे। भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा समेत 4 उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी की। लोकसभा सीट पर अब तक भाजपा का प्रत्याशी तय नहीं हो सका है, जहां से 8 बार सुमित्रा महाजन सांसद हैं। वे इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इंदौर जैसे हाई प्रोफाइल सीट से किसका नाम घोषित करती है। अब हम देख लेते हैं पूरे प्रदेश के 29 सीट पर भाजपा तथा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के नाम, ताकि आप एक बार और अपडेट हो जाएं। लोकसभा क्षेत्र हैं भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा से और राम निवास रावत कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। भिंड से संध्या राय भाजपा से और देवाशीष जारड़िया कांग्रेस से। ग्वालियर से विवेक सेजवलकर और अशोक सिंह कांग्रेस से। गुना से केपी यादव भाजपा से और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से। और सागर सीट से राज बहादुर सिंह बीजेपी से और प्रभांशु सिंह ठाकुर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से वीरेंद्र कुमार खटीक बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और किरण अहिरवार कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। फिर दमोह से बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल और कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी। खजुराहो लोकसभा सीट से बी डी शर्मा बीजेपी के लिए
और कविता सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। सतना लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए गणेश सिंह चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार राजा राम त्रिपाठी होंगे। रीवा लोकसभा सीट से जनार्दन मिश्रा बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए सिद्धार्थ तिवारी। और वहीं पर सीधी से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार रिथि पाठक और कांग्रेस के अजय सिंह राहुल। उसके बाद शहडोल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी हिमाद्री सिंह और कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी प्रमीला सिंह। फिर जबलपुर, यह भी हाई प्रोफाइल सीट है, वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे राकेश सिंह और कांग्रेस के होंगे विवेक तनखा। फिर मंडला लोकसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के लिए और कांग्रेस से कमल मरावी। और वहीं पर बालाघाट से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे ढाल सिंह बिसेन और कांग्रेस के होंगे मधु भगत। और छिंदवाड़ा जो कमलनाथ जी का गृह संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से बीजेपी के लिए नतन शाह और कांग्रेस से नकुल नाथ जो सीएम कमलनाथ के सुपुत्र हैं। फिर होशंगाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उदय प्रताप सिंह और कांग्रेस के होंगे शैलेंद्र दीवान। और विदिशा सीट से रमाकांत भार्गव बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस के होंगे शैलेंद्र पटेल। फिर भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी के लिए और दिग्विजय सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद फिर राजगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे रोडमल नागर और कांग्रेस के होंगे मोना सुस्तानी। उसके बाद देवास लोकसभा सीट से महेंद्र सोलंकी बीजेपी के लिए और कांग्रेस से प्रहलाद टिपानिया। उसके बाद उज्जैन लोकसभा सीट से अनिल फिरोजिया बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के बाबूलाल मालविया। उसके बाद मंदसौर लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए सुधीर गुप्ता और मीनाक्षी नटराजन होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। उसके बाद रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे जीएस डामोर और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे कांतिलाल भूरिया। फिर धार लोकसभा सीट से छतर सिंह दरबार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे दिनेश गिरवाल। उसके बाद खरगोन लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के होंगे डॉक्टर गोविंद मुजालदा। उसके बाद इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी का नाम अभी घोषित नहीं हुआ है, बस एक सीट बची है बीजेपी की, केवल इंदौर लोकसभा सीट, और कांग्रेस ने सभी 29 सीटों पर अपने नाम घोषित कर दिए हैं। इंदौर के लिए भी 1-2 दिन में नाम घोषित हो जाएगा, अभी इस पे मंथन चल रहा है क्योंकि यह बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। तो इंदौर से कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वह पंकज सांघवी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर खंडवा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे नंद कुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के होंगे अरुण यादव जी। उसके बाद बैतूल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे दुर्गादास उइके और कांग्रेस के होंगे रामू टेकाम। इस प्रकार से दोनों पार्टियों ने लगभग 29 सीटों पर अपने नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी का अभी एक नाम घोषित होना है, बाकी है जो है इंदौर। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी थी। आज बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो और एक सीट बची है, उस पर भी 1-2 दिन के अंदर में घोषित हो जाएगा और मैं वीडियो के माध्यम से आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। आप लोकसभा चुनाव में मतदान अवश्य करें, सभी लोग मतदान करें क्योंकि यह हमारा अधिकार होता है, और अपनी सूझबूझ और अपने विवेक से मतदान करें ताकि आपका, आपके प्रदेश का और देश का विकास हो सके। इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।